हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कमल डिबेटर पे आपका स्वागत है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कभी भारतीय राजनीति को बदलने के लिए आए थे। भारतीय राजनीति में आम जनता को यह बता करके आए थे कि हम आम आदमी पार्टी हैं और आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों के लिए होगा। क्योंकि उनका शुरुआती जो घोषणा पत्र था, शुरू में जो लिखे थे, उसमें बहुत कुछ उन्होंने ऐसा लिखे थे जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ। उन्होंने लिखा था ना बंगला लूंगा, ना कार लूंगा, ना वीआईपी कल्चर होगा। जो कोई हमारे नेता होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, वह सब पर अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है, अगर ऐसा कुछ उन पर आरोप लगता है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना होगा। उसके बाद वह सरकार में शामिल होंगे या आम आदमी पार्टी में रहेंगे। पहले साबित करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। अन्ना आंदोलन के उपज से नेता बने अरविंद केजरीवाल, जो एक ऐसे नेता हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, तो यह उनके और उनके आचरण पर फिट बैठता है। क्योंकि जो भी शुरुआती सदस्य थे, जो भी उनके पार्टी बनाने में सहयोग किए, वो सभी को उन्होंने किनारा लगा दिया। योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, साजिया इल्मी हो, कुमार विश्वास हो या विनोद कुमार बिन्नी हो, लगभग सभी को उन्होंने साइड कर दिया। जो तानाशाह अभी लोग मोदी को कह रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा तानाशाह अगर देखा जाए तो एक स्विफ्ट पॉइजन की तरह केजरीवाल जी हैं, जो कि अपने ही पार्टी के जो शुरुआती मेंबर हैं सभी को उन्होंने साइड कर दिया। उसके बाद जब बात आती है भ्रष्टाचार की, तो आपने भ्रष्टाचार किया तो फिर आपको जेल जाना होगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि 8 बार ईडी ने, 9 बार ईडी ने समन भेजा। लगभग 8 महीने तक ईडी ने उनको समन भेजते रहे, लेकिन ईडी की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक ऐसा पार्टी जिसके लगभग 11 से विधायक और सांसद लगभग जेल जा चुके हैं, 3-4 मंत्री जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी अगर वह पार्टी यह कहती है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है सो डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कायम रखते हुए ईडी ने 8 बार 9 बार समन भेजने के बाद केजरीवाल कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से भी उन्हें कोई रिहाई नहीं मिलता है। जब कोर्ट पूछता है केजरीवाल से कि आप ईडी के समन पर आप क्यों नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको जो है सो गिरफ्तारी का डर है और ईडी हमें गिरफ्तार ना करे तो हम जाएंगे। लेकिन जब कोर्ट ईडी से पूछती है कि क्या आप सभी लोगों को गिरफ्तार करते हैं जिसको समन देते हैं, ईडी ने कहा कि 700 लोगों को हमने समन दिया है, मात्र 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर जब तक हमको कोई सबूत ना मिले तब तक हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। फिर महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को कहते हैं कि आप जो है सबूत दिखाने के लिए कहिए, क्या सबूत है। ईडी कहती है कि आप उनके वकील को नहीं दिखाएंगे तो सर हम आपको दिखाते हैं। और ईडी जब सबूत दिखाते हैं तो कोर्ट उन्हें यह नहीं कहती है केजरीवाल को कि आपको ईडी गिरफ्तार नहीं करे। फिर ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो कहाँ से लोकतंत्र खत्म होता है, कहाँ से संविधान खत्म होता है। आप घोटाला करते हैं। एक दिल्ली को कम से कम एक ऐसा मुख्यमंत्री से निजात मिला जिनके सत्ता में आने के बाद लगभग यह भी देखा गया कि जो पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी मजबूत हुई दिल्ली के बाद, तो पंजाब में जो खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनका बढ़ावा मिला। वो लोग आए, खालिस्तानी आतंकवादियों से चंदा लिए। ये खुद नहीं, कुमार विश्वास जो उनके सबसे बड़े सहयोगी थे, उनके द्वारा कहा गया। और कुमार विश्वास ने गिरफ्तारी के बाद ट्वीट भी किए कि जस करनी तस फल शाखा, इस तरह का ट्वीट कुमार विश्वास के द्वारा किया गया। तो इसमें कैसे यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो है सो हिटलर बनना चाह रहे। अगर हिटलर बनना चाहते तो जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संदेश खाली हो या और कोई घटना हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना हो, तो कहीं ना कहीं विधानसभा भंग करके आराम से
राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकार चलाई जा सकती थी। आराम से दिल्ली को विधानसभा, जिस तरह से सम्मन के बाद नहीं आ रहे थे, विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया। और फिर भी अगर आप सत्ता में आए थे सामाजिक न्याय के लिए, आप सत्ता में आए थे राजनीति को बदलने के लिए, लेकिन आप अपने आप को बदल डाला। विनोद कुमार बिन्नी, जिस तरह से उनका एक बयान आया था, कपिल मिश्रा का बयान आया था, उसके बाद हम देखें तो यहाँ तक कि कुमार विश्वास ने यह कह दिया था कि एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, जिसमें कहा गया था कि वहाँ अगर इन लोगों से आप चंदा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं पंजाब देश से अलग हो सकता है। तो उन्होंने बताया था कि अलग होगा तो क्या होगा, हम पंजाब के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरह के व्यक्तित्व अगर केजरीवाल का है तो ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर पर ये सही है। और कम से कम दिल्ली के आम जनता को एक नौटंकीबाज जो मुख्यमंत्री है उससे निजात मिला। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग को होली का अनंत शुभकामनाएं।